हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के ऊपर। बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट हम समझेंगे कि किस तरीके का इसमें अप्रोच लेना है ताकि हम आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। क्या दे दिया हमको, एक पैरेललोग्राम दे दिया और बोला उसका डायगोनल दोनों क्या है, इक्वल है। तो शो करो कि वो क्या था, एक ओरिजिनली क्या था, रेक्टेंगल था। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, अब वो बोल रहा है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल, तो मान के चलिए ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है, ये दोनों क्या दे दिया, इक्वल दे दिया। ओके, और हमको बोला है कि शो करो कि ये एक रेक्टेंगल बनेगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूं किस तरीके का अप्रोच लेना है। पहले आप क्या करो, गिवन लिख दो। तो गिवन क्या दे दिया मेरे को, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। मैंने आपको बताया ये जो ABCD इज ए पैरेललोग्राम है, ये एक छोटा सा स्टेटमेंट है, बट ये अपने साथ बहुत सारे प्रॉपर्टीज लेके आता है। वो सारे प्रॉपर्टीज आपको आपके दिमाग में रखने हैं, तब जाके आप क्या क्या करोगे, क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। सारे प्रॉपर्टीज को मैंने आगे की वीडियोस में बताया है, आप काइंडली उसको रेफर कर लो। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो एक तो दे दिया ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और फिर दे दिया कि उसका डायगोनल्स इक्वल है। डायगोनल्स क्या हो गया, AC इज इक्वल टू BD। डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, वो भी हमको गिवन दे दिया हुआ है। और फिर हमको शो करना है, वी हैव टू शो दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो मैंने बहुत बार आपको बताया है कि किसी भी चीज को रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो उसका दो तरीका है। एक तो आप ABCD इज मतलब उसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो और एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दो। या तो क्या करना है, उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है और एक एंगल उसका 90 डिग्री प्रूफ कर दोगे तो एनी क्वाड्रिलेटरल विच इज अ पैरेललोग्राम एंड वन एंगल 90 डिग्री क्या बन जाता है, वो रेक्टेंगल। एनी पैरेललोग्राम विथ वन एंगल 90 डिग्री क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। नहीं तो दूसरा कंडीशन क्या है, ऑल एंगल्स को आपको 90 डिग्री बनानी है। चारों एंगल को 90 डिग्री बना दो तो भी क्या बन जाता है, वो रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम वगैरह कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। तो देखिए हमने इसके प्रीवियस वीडियो में एक जो डिस्कस किया था उसमें हम लोग को क्या दिया हुआ था, एंगल्स दिया हुआ था। तो हमने किसका हेल्प लिया था, ऑल एंगल्स 90 डिग्री का हेल्प लेके किया था, जो हमारा लास्ट एग्जांपल था। बट इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया, आपको साइड दे दिया, AC और BD दे दिया हुआ है। ओके, तो हम किसका हेल्प लेंगे, ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी का हेल्प लेंगे और उसको 90 डिग्री प्रूफ करेंगे। पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। ओके, तो हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन में। कंस्ट्रक्शन चाहिए क्या, नहीं चाहिए, लॉट ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर टू प्रूव, तो आपको कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं चाहिए। अब ध्यान क्या देना है, देखिए ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो आप क्या करो, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ले लो। हमको क्या प्रूफ करना है, वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। या तो मैं एंगल, मैंने मन में ठाना कि चलो एंगल A को मैं क्या करता हूं, 90 डिग्री प्रूफ करता हूं। क्या सोचा मैंने कि एंगल A को 90 डिग्री प्रूफ करता हूं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एंगल A को एंगल B से रिलेट करो, नहीं तो एंगल A को एंगल D से रिलेट करो। किस तरीके का रिलेशन करना है, सप्लीमेंट्री एंगल्स वाले प्रॉपर्टी को यूज करना है। क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स का प्रॉपर्टी, अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल बनता है तो द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल दो इंटीरियर एंगल ले लीजिए, मतलब पैरेलल लाइंस के अंदर इन दोनों के सम कितने होते हैं, 180 डिग्री। इन दोनों के सम कितने होते हैं, 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है, मतलब मेरा एंगल, अभी देखिए ये पैरेललोग्राम है तो AB पैरेलल टू CD भी है और AD पैरेलल टू BC भी है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप A को D के साथ रिलेट करते हो या A को B के साथ रिलेट करते हो। जिसके साथ भी रिलेट करोगे वो क्या हो जाएगा, हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, ये जो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सली सप्लीमेंट्री एंगल्स का प्रॉपर्टी ही डालने वाले। तो मान के चलिए मैंने कंसीडर किया कौन सा एंगल, B। तो अब देखिए A प्लस B मिला के, अब देखिए वो कैसे ले रहे, देखिए ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है
और ये क्या बन रहा है, ट्रांसवर्सल, और ये पैरेलल लाइंस के अंदर ये दो एंगल आ रहे हैं ए और बी, एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। तो ए प्लस बी मिला के कितने हो रहे हैं, 180 डिग्री। ओके, ए प्लस बी मिला के कितने हो रहे हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए प्लस बी मिला के कितने हो रहे हैं, 180 डिग्री। और हमको चाहिए क्या, एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो उससे हमको क्या पता चलता है कि ये ए और बी अगर बराबर हो जाए, ए और बी एक दूसरे से बराबर हो जाए, तो ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180, है ना। तो ए और बी का हमारा टारगेट क्या हो गया, एंगल ए और एंगल बी को बराबर करना। तो ऑटोमेटिकली एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री बन जाएंगे। अब हमारा दिमाग में क्या आ गया कि हमारा टारगेट है एंगल ए और एंगल बी को इक्वल करना। अब इक्वल करने की बात आ गई तो हम किसकी हेल्प लेंगे, ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प लेंगे। किसकी, ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प लेंगे। और ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंसी में जब हम कॉन्ग्रुएंसी लेने के लिए जाएंगे तो कैसे दो ट्रायंगल लेंगे, जिसमें एंगल ए पूरा आ रहा होगा और एंगल बी पूरा आ रहा होगा। मतलब एक ट्रायंगल में एंगल ए आ रहा होगा और एक ट्रायंगल में एंगल बी आ रहा होगा। तो देखिए मैंने कौन सा ट्रायंगल सिलेक्ट किया कॉन्ग्रुएंसी के लिए, ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है। ओके, तो मैंने एंगल ए वाला ट्रायंगल एक सिलेक्ट किया जिसमें एंगल ए पूरा आ रहा है। तो मैंने सिलेक्ट किया ए डी ए बी ट्रायंगल सिलेक्ट किया। कौन सा, एंगल ए के लिए मैंने सिलेक्ट किया डी ए बी। कौन सा ट्रायंगल सिलेक्ट किया, डी ए बी। तो डी ए बी में एंगल ए पूरा आ रहा है। अब एंगल बी के लिए मैं कौन सा ट्रायंगल सिलेक्ट कर रहा हूं, सी बी ए। कौन सा सिलेक्ट कर रहा हूं, सी बी ए। ओके, क्या हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, सी बी ए, ये हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए कि ये ट्रायंगल हमने क्यों सिलेक्ट किया। तो सबसे पहला रीजन था एंगल ए हमको पूरा मिल रहा है, डी ए बी में एंगल ए पूरा मिल रहा है, सी बी ए में एंगल बी क्या हो रहा है, पूरा मिल रहा है, प्लस हमको एक कॉमन साइड भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कॉमन साइड भी मिल रहा है। ओके, कौन सा, ए बी। ए बी क्या है, कॉमन बेस मिल रहा है, दोनों में ए बी आ रहा है, यहां भी ए बी आ रहा है, यहां भी ए बी आ रहा है, तो कॉमन ये मिल रहा है। प्लस हमारा गिवन कंडीशंस क्या था, वो दिमाग से भूलना नहीं। हमको क्या दिया हुआ था, AC इज इक्वल टू BD दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। तो मैं डायगोनल को लेता हुआ एक ट्रायंगल बनाया, AC डायगोनल को लेता हुआ एक ट्रायंगल बनाया, तो ये CBA आ गया, और BD डायगोनल को लेता हुआ ट्रायंगल बनाया तो क्या हो गया, DAB आ गया, DAB आ गया। ओके, और इससे फायदा क्या हुआ, गिवन में हमको ये डायगोनल्स इक्वल हो गए, एक साइड कॉमन हो गया और एक साइड पैरेललोग्राम से क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो देखिए AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। BD इज इक्वल टू AC हो जाएगा, क्यों, डायगोनल्स ऑफ ए, ये हमको गिवन में था। और AB इज इक्वल टू AB हो जाएगा कॉमन साइड। तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं। तो देखिए इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA क्या हो गया हमारा, AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC, क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, AD इज इक्वल टू BC हो गया। सेकंड हमारा क्या ले रहे हैं, इसका इस DAB का BD है ना, DAB का BD किससे बराबर है, AC से। किससे बराबर है, AC से, क्योंकि ये हमको क्या दिया हुआ था, गिवन दिया हुआ था। AC इज इक्वल टू BD क्या था, गिवन था। और थर्ड हमारा क्या हो गया, AB इक्वल टू AB कॉमन आ गया, AB इज इक्वल टू AB क्या हो गया, कॉमन साइड। क्या आ गया, कॉमन साइड। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या हो गया, CBA। इसलिए साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से DAB ट्रायंगल और CBA ट्रायंगल क्या हो गए, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सिंपलिसिटी में क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, जो कि हमारा क्या था, टारगेट था। तो कितना हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये कितने किसमें आ जाएगा, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बट ये हमारा टारगेट था। और एंगल A इक्वल टू एंगल B आ गया अगर इक्वल, तो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ कौन सा पैरेलल ले रहे हैं हम लोग, AD पैरेलल टू BC, AB इज द ट्रांसवर्सल। तो क्या लिखेंगे, AD इज पैरेलल टू BC, AB इज ट्रांसवर्सल,
AB is transversal, therefore क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री. मतलब क्या है वो? सप्लीमेंट्री एंगल्स. क्या हो गया? सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री हो गया. ओके, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो गया. हमको टारगेट था कि एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है. A और B बराबर है, तो B के जगह मैं क्या लिख सकता हूं? A. तो हम क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री विच इंप्लाइज एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब हम क्या लिखेंगे? ABCD एक पैरेललोग्राम था. आल्सो क्या लिखेंगे? ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ABCD इज अ पैरेललोग्राम. इसको ले लो इक्वेशन 1, इसको ले लो इक्वेशन 2. अ पैरेललोग्राम विथ वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज नथिंग बट अ रेक्टेंगल. तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? ABCD. AB हमको यहां लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा? ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ABCD इज अ रेक्टेंगल. क्या हो जाएगा? ABCD इज अ रेक्टेंगल. तो आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके का ये जो क्वेश्चन था जस्ट एक स्टेटमेंट था, और हमने उसको सोच सोच के जस्ट ब्रेक कर करके कितने फाइन कॉन्सेप्ट में इसको लेके आ गए. तो आगे के वीडियोस में मैं क्या करूंगा, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा, जिसमें कि क्या होगा, कॉन्सेप्चुअली हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन में अप्रोच लेना है तो कैसा अप्रोच लेना है और उस अप्रोच को क्यों लेना है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए. थैंक यू.